हेलो एंड वेलकम। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और वो आपके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका फीलिंग्स क्या है, उनका अनुभव क्या है, वो मैं बताऊंगा। सबके लिए एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ सबके लिए देख सकते हैं आप। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगा तभी एप्लीकेबल हो जाएगा, सो ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। एंड मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो ये रीडिंग करंट फीलिंग्स की रीडिंग आपको बार बार देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइम में देखने को मिलेगा। सो ज़रूर एक बार चैनल में चेक कर लीजिएगा कि मैंने क्या अपडेटेड वीडियो अपलोड किया। ओके, लेट्स सी। ओम श्री दक्षिणा काली के नमः। मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी महाकाली है, तो मैं उनका नाम लेके ये रीडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मैं देखूंगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द फोर ऑफ वंड्स। ओके, द फोर ऑफ वंड्स। The second is the King of Cups, which is good. The Four of Wands with the King of Cups. The Six of Swords. Okay. Now मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। आई थिंक कि वो आपके साथ बीता हुआ पल को याद कर रहे हैं इस टाइम पे। द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जेन्युइनली वो पैशनेटली सेक्सुअली आपके साथ कनेक्टेड है। द फोर ऑफ वॉन्ड्स उनका कुछ ख्वाहिशें है, उनका कुछ सपना है, तो आई थिंक वो इस टाइम पे इमेजिन कर रहे हैं कि काश वो आपके साथ होते, काश आप लोग एक साथ होके कुछ पल को बिता सकते थे। आई थिंक ये एनर्जी साफ बता रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। आई थिंक वो आपके बारे में बहुत पैशनेटली सोच रहे हैं इस टाइम पे। किसी किसी के लिए शादी का प्लानिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए काश हम लोग शादीशुदा होते, ये भी थॉट्स आ रहे हैं। द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो आपको कुछ इनवाइट करना चाहते हैं, कहीं पे इनवाइट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपको कुछ गुड न्यूज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे डोंट वांट टू कट यू ऑफ। लाइक वो इस टाइम पे बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना चाहते। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो आपको घर वापस ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ ऑफ हो रहा था, मतलब हो सकता है सेक्सुअली, इमोशनली अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सजेस्ट करते हैं कि वो रिकिंडल करना चाहते हैं। वो एक बार फिर से आपके साथ रिकनेक्ट करके इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल कि आपके एनिवर्सरी सामने आ रहे हैं या फिर आपके कोई माइलस्टोन सामने आ रहे हैं, लाइक 5-10 साल आप लोग बिताए हो। आई थिंक वो कुछ स्पेशल सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। एंड हो सकता है कि उनके घर में भी कुछ हुआ है, तो उसके बारे में बताने के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि अगर आपके पर्सन कोई जॉब सर्च कर रहे थे तो उनको जॉब मिल सकता है, या फिर उसके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो क्राइसिस से बाहर आ रहा है एंड फाइनली वो मुक्त है, फाइनली वो सेलिब्रेट करेंगे। सो उनका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। अब मैं बोलूँगा किंग ऑफ कप्स, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। सो वो आपके मन को समझने की कोशिश करें। दो दे आर साइलेंट बट दे आर कंस्टेंटली थिंकिंग। किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन है जो इस टाइम पे डिप्लोमेटिक है, ना वो अपने घर वालों है ना वो आप, ये दोनों को ही वो सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने ग्राउंड में बैठे हैं, वो उनका मेडिटेटिव स्टेट है, वो इमोशनली समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और आप दोनों के लिए क्या सही रहेगा, क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोच रहे हैं। द किंग ऑफ कप्स होने के नाते मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, वो या फिर साइलेंट थे, और अब वो इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे आप अगर रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, सपने में भी अगर ये पर्सन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके मन में आप ही के बारे में सोच कंस्टेंटली चल रहा है। द किंग ऑफ कप्स होने के नाते ये आपको एडवाइस देना चाहते हैं, ये आपको कुछ सजेशंस देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स होने के नाते ये आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, या फिर आपके मन को हीलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हो, आपका दर्द कैसा है। लाइक आप मन में जो कष्ट लेके चल रहे थे, जो दर्द लेके चल रहे थे, उस दर्द को ये हील करना चाहते हैं।
आपके पर्सन को पता है कि आप खुश नहीं हो, आपके पर्सन को पता है कि आप कुछ चीज़ को छुपा रहे हो उनसे, आपको पर्सन को पता है कि वो आप उनके साथ सब कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर जो यूजुअली आप करते थे वो आप वैसे नहीं कर रहे हो। सो कुछ तो इनको लग रहा है कि कुछ चीज़ ऑफ है, तो वो आपको समझने की कोशिश करे कि क्या दर्द, कौन सा दर्द को आप छुपा रहे हो, क्या आप बोलने से हिचकिचा रहे हो। ये एक साइड में देख रहा हूँ। एंड मेडिटेटिव स्टेप तो स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस मुझे दिख रहा है, एक इमोशनल बॉन्डिंग मुझे दिख रहा है। अब कोई इमोशनल लोचा नहीं, ये पर्सन इमोशनली मैच्योर बन रहे हैं, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत स्टेबल है। ये आइडियलिस्टिक नहीं है, लाइक इनको ट्रू लव ही नहीं चाहिए, ये हर एक पर्सन को एक्सेप्ट करना जानते हैं। तो आई थिंक ये एक फॉरगिविंग जोन में है कि ये आपको माफ़ कर दे रहे हैं, ये कोई भी आर्गुमेंट्स को और आगे लेके नहीं चल रही, वो कह रहे कि चलो ठीक है, मैं मेरे तरफ से ही कुछ गलतियाँ हुआ है, मैं भी आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ इस जोन में है कि हाँ अब बात करते हैं, अब रिकनेक्ट करते हैं, अब चीज़ों को सॉल्व करते हैं। एंड द 6 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा दोनों के बीच एक नया जर्नी के बारे में वो सोच रहे हैं जो आप लोग पहले कभी उस तरीके से सोचे नहीं थे। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन के अंदर काफ़ी हद तक अच्छा सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये लाइफ में एक बहुत अच्छे सकारात्मक प्रभाव विस्तार करना चाहते हैं, ये आपको आपकी परेशानियों से बाहर ले आना चाहते हैं, ये आपको मदद करना चाहते हैं, आपके साथ हाथ बटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक साथ मूव इन करने का सोच जारी है, या फिर कहीं पे जाने का सोच जारी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपने डिफ़िकल्ट फेजेस से बाहर आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप भी अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आई थिंक ये साइलेंट थे, अब ये साइलेंट नहीं रहे, ये इनकंसिस्टेंट थे, अब ये कंसिस्टेंटली आपके साथ रहने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शॉर्ट डिस्टेंस पे बदल जा रहा है। द 6 ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दूर चले गए हो, अब आपको वापस ले आना है अपने जीवन में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों झगड़ा करते करते रिलेशनशिप को एक बैटल ग्राउंड में बदल दिए हो, अब इस रिलेशनशिप पे वो मिठास ऐड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि इमोशनली आप दोनों ऑन एंड ऑफ हो रहे थे, अब वो आपके साथ रिकनेक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए दोनों के लाइफ में भी डिफिकल्टीज है, और मैं देख सकता हूँ आप लोग चैलेंजेस को ओवरकम करके एक दूसरे के साथ मिल रहे हो, एक दूसरे के साथ बातें हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आप एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एक नए रास्ता तय कर रहे हो। सो यू टू आर नॉट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, रैदर यू टू आर रिकनेक्टिंग। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का बहुत बड़ा साइन मुझे दिख रहा है। द 6 ऑफ शॉर्ट्स होने के नाते इनके दिमाग में इर्द गिर्द आपका सोच घूम रहा है। ऐसा इनको अभी लग सकता है कि शायद आप हर्ट हुए हो, शायद ये पर्सन आपको हर्ट किए है, शायद आपके इनके कुछ बातों से आप हर्ट हुए हो, शायद आपको मतलब आपको समझाना है इनको कि आप मत चले जाइए इनको छोड़ के। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अगर वो नहीं कहेंगे तो आप उनको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। सो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और 6 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक अपकमिंग जर्नी भी है आप दोनों के लाइफ में, जहाँ पे आप दोनों तय कर रहे हो कि एक साथ मिलके एक डिफ़िकल्ट पीरियड को ओवरकम करना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, और उसी के बारे में वो स्ट्रैटेजाइज करें। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि उनका ट्रांसफर हो रहा है कहीं नए जगह पे, या फिर आप रिलोकेट कर रहे हो कहीं नई जगह पे और वहाँ पे जाके क्या होगा ये सोच रहे हैं वो, या फिर ऐसा है कि वो ऑलरेडी बाहर रहते हैं और इसीलिए वो सोचते हैं कि अब उनसे ये दूरी सह नहीं जा रहा है, तो वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा बात है कि हाँ पुराने बातें चलो छोड़ो, अब कुछ नए तरीके से बातें करते हैं। तो काइंड ऑफ ये भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी बुरा कन्वर्सेशंस या फिर बुरे यादें, ये सब चीज़ों को वो पास्ट में ही रख के आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। आई थिंक एक बेटर एक्सपीरियंस या फिर एक टेंशन फ्री माहौल आप फील करेंगे, या फिर ये पर्सन और ज़्यादा खुल के बात करेंगे, या फिर ये पर्सन अपने दिल से वो सारे गिले शिकवे हटा के फ्री होके आपके साथ बात करेंगे। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो रहे हैं, ये अब आपके मतलब उनके दिल में कुछ नहीं रखेंगे, ये सब कुछ बताएंगे और ये सुनने के लिए रेडी हो जा रहे हैं कि ये आपको महसूस करना चाहते हैं, आपसे और कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशंस के बाद शायद रिकनेक्ट करना चाहते हैं, और वो सच में इनको ऐसा लग रहा है
कि आप दोनों को एक लंबा जर्नी तय करनी है, आप दोनों का एक बहुत बढ़िया फ्यूचर है, और इस टाइम पे वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, रैदर आप दोनों को मिलकर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। सो वो बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि उनको एक बार ऐसा थॉट्स आ रहा था कि यहीं पे ही सब कुछ खत्म करके शायद वो गिव अप करे, बट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को बचाने के बारे में वो सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक नए रास्ते पे लेके जाने के बारे में वो सोच रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली दे आर प्रोटेक्टिव, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये सोच रहे हैं कि कितना अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ लीड कर रहे थे, कितना अच्छे थे सब आप दोनों, और वहाँ पे काइंड ऑफ कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, लाइक आप दोनों का बात बहुत कम हो गया, साइलेंट ये हो गए थे, या फिर ये इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे आपको, ये आपको समझ नहीं पा रहे थे, और अब इनको आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करना है, रिलेशनशिप की इश्यूज को सॉल्व करना है, और काइंड ऑफ आप दोनों को एक सॉल्यूशंस ढूंढना है, यही इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। लेट्स यूनिवर्स का एडवाइस क्या है इस टाइम पे आपके लिए? द फर्स्ट एडवाइस यू गेटिंग द वर्ल्ड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है द वर्ल्ड मीन्स कि आप दोनों एक जर्नी को एंड कर रहे हो, एक पास्ट जर्नी को एंड कर रहे हो, और वर्ल्ड मीन्स कि आप उस अग्नि परीक्षा देके अब रिकनेक्ट करेंगे, अब आप दोनों के बीच जो संतुलन है वो अच्छा रहेगा, अब आप दोनों के कोई भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों को अलग नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक परमानेंट रियूनियन, परमानेंट शादी, परमानेंट सेलिब्रेशंस मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि अब यूनिवर्स आप दोनों को मिला रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आप दोनों मिलके एक आप दोनों के सोल पर्पस को पूरे करेंगे। यहाँ पे ट्विन फ्लेम रियूनियन हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉक्सिक थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, ये टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ रहे हैं। पहली बार वो आपके साथ इस तरीके से बात करेंगे कि लाइक आपको लगेगा कि यस, आपको अपना पर्सन मिल चुका है। सो द वर्ल्ड मीन्स कहीं ना कहीं आप दोनों का वर्ल्ड अलग हो गया था, अब आप दोनों जुड़ रहे हो, अब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया जर्नी तय करने वाले हो। सो व्हाट इज डन, बुरा पास्ट खत्म हुआ है, और अब आप दोनों को तय करना है कि कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ के आपको आगे बढ़ते जाना है। आई फील द वर्ल्ड कार्ड मीन्स अकॉम्प्लिशमेंट, कि आप एक दूसरे के परमानेंट पार्टनर हो, एक दूसरे की नियति पे आप दोनों हो, अब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, तू मैं टॉक ऑफ वॉर नहीं करना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं देना है। आई थिंक ये एक जर्नी काइंड ऑफ बता रहे हैं कि आप दोनों का जो सेपरेशन पीरियड था वो ख़त्म हुआ है, अब आप दोनों को मिलना है, अब आप दोनों को समझना है, अब आप दोनों को लेसन लर्न करना है, और दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी है। आई थिंक दिस वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आप अपने लाइफ साइकिल का एक मेजर आप कह सकते हो फेज को एंड किए हो, आपको एक्सपीरियंस मिला है, अब आप समझ रहे हो अपने जीवन को, अब आप इस रिश्ते को समझ रहे हो, अब आप मैच्योर हो चुके हो, और आप भी कर्म बंधन से बाहर आ चुके हो, और ये पर्सन भी कर्म बंधन से बाहर आ चुके हैं। सो द कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, कुछ कन्फ्लिक्ट्स था, अब वो खत्म होगा। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि आर्बिट्रेशंस, मतलब कि ठीक है, जो चीज़ इतने सालों से टॉक्सिसिटी लेके चल रहे थे आप दोनों, उस टॉक्सिसिटी खत्म हो रहा है। किसी किसी के लिए द वर्ल्ड कार्ड मीन्स म्यूचुअल डिसीजंस, किसी किसी के लिए वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि एक और चांस आप एक दूसरे को देंगे। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ पे लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म, वहाँ से चीज़ें रीअवेकनिंग हो रहा है, रिलेशनशिप रीअवेकनिंग हो रहा है। द वर्ल्ड कार्ड सिंपली यही सजेस्ट करे कि क्लैरिटी मिल रहा है आपको, ये पर्सन को जितना देर चुप रहना था ये रह लिए है, अब ये अपने क्लोजेट से बाहर आ रहे हैं और एक नए पर्सन बन के बाहर आ रहे हैं, इनके बैड इश्यूज ख़त्म हो चुका है, और आप भी अपने शैडो सेल्फ को पास में रख के आगे बढ़ रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग तय है, या फिर ये न्यू बिगिनिंग तय था पहले से, ये एक प्रीडेस्टिन्ड इवेंट है। सो आप इस पर्सन के साथ अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, आप इस पर्सन के साथ अनएक्सपेक्टेडली बात करेंगे, ये होने वाला है, ये तय है। डेस्टिनी ने आप दोनों को इसी कारण मिलाए हैं, और अब आप दोनों अपने सोल पर्पस को पूरे करेंगे। सो दे आर डेस्टिन्ड टू बी विथ यू। आप दोनों का फ्यूचर एक है, आप दोनों इसीलिए मिले हो, आप दोनों को कोई नहीं जुदा कर सकते हैं। और यही रियलाइजेशंस अब आपके मन में भी आ रहा है, इसके मन में भी आ रहा है, और इसीलिए शायद आप मिलेंगे, क्योंकि मेजर लाइफ शिफ्ट हो रहा है। और वर्ल्ड मीन्स कि आपने जीते हो, आपने परीक्षा में सफल हुए हो, आप इस रिलेशनशिप को सर्वाइव कर, मतलब इस प्रॉब्लम में आप
इस रिलेशनशिप को लेके बहुत तकलीफ झेले हो और आप प्रॉब्लम में थे, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो और काइंड ऑफ आप सर्वाइव कर पाए हो, आप दोनों सर्वाइव कर पाए हो, इस रिलेशनशिप को लेके चल पाए हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेट्स सी और क्या एडवाइस मिल रहा है, और क्या एडवाइस मिल रहा है। ओ द जस्टिस, ओ द जस्टिस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ट्रू डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आपको अंडर एस्टिमेट किया गया है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। द जस्टिस विद द किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन जो बातें छुपा रहे थे अब ये बताएंगे, ये कन्फेस करेंगे, ये रिश्ता इतना धुंधला धुंधला नहीं रहेगा, अब इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगा। द जस्टिस मीन्स कि ये पर्सन को अपना बुरा कर्मा हिट किया है, अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप का सच्चाई क्या है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झूठ, या फिर अगर ये पर्सन ने आपको धोखा भी दिया था पास में और इनको ऐसा लगा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ये इश्यूज बाहर आएगा। हम कुछ भी चीज़ को कितना भी छुपाने की कोशिश करते हैं वो बाहर आएगा ही आएगा। बट द थिंग इज, जस्टिस मीन्स कि अब आपको जो चाहिए, अब आपको जो सुराग चाहिए, अब आपको जो क्लैरिटी चाहिए, आपको जो जो चाहिए वो मिलेगा। सो बेसिकली इस पर्सन को आपने बहुत कुछ प्रोवाइड किया हो, बहुत सेक्रीफाइस किए हो। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके लिए आप अपने लाइफ में बहुत चीज़ें छोड़ दिए हो और उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको अपना मतलब आपको अपना आत्मसम्मान नहीं शो किए हैं, ये ह्यूमिलिएट किए हैं। अब आपको अपना आत्मसम्मान मिलेगा, आप को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे क्यों फील हो रहा है कि एक फेयर डिसीजंस आप लेंगे, अब आपके मुताबिक चीज़ें होगा। जस्टिस मीन्स कि आप जो भी मेहनत कर रहे थे अब उसका कर्म फल, जो गुड कर्मा है उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा और इस पर्सन को उसके बुरे कर्मा का रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा। तो जस्टिस मतलब क्या है कि एवरी टाइम आपको गलत दिखाया गया था, इनके परिवार या फिर कोई साजिश रचा गया था, अब जब क्लैरिटी मिलेगा तब आपको विजयी घोषित किया जाएगा। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी टॉक्सिक रिश्ते से छुटकारा मिल रहा है। सो ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा था, किंग ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपको जाने नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि ये कुछ सच रिवील भी नहीं कर पा रहे थे और इसी के कारण आपका लाइफ हैम्पर हो रहा था। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस टॉक्सिक पर्सन को या फिर इसके असली चेहरे को आप देख पाएंगे। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द हैप्पी फिनिशिंग, somewhat डाउन द लाइन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को इसका असली चेहरा सबके सामने आए। आई थिंक कि आप सच्चाई के तलाश में थे कि क्या ये सच में आपको प्यार करते हैं या फिर एक्चुअल में क्या ये जो कहते हैं वो ये सच में करेंगे। आई थिंक आपको ये दिख जाएगा कि हाँ, ये जो बोल रहे थे, ये जो प्रॉमिस किए थे वो वादा वो निभाएंगे, ये ऑनेस्टली आपको प्यार करते हैं, ये बोले भी थे और अब इनका एक्शंस में भी आपको वो दिखेगा। सो द जस्टिस मीन्स कि पहले आपको ये पर्सन बहुत कुछ बोले थे बट उसके बाद ये साइलेंट थे, ये बोल रहे थे बट काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर इनका एक्शंस और इनका बोलना दोनों अलग जा रहा था और शायद आप दोनों के बीच कुछ ट्रस्ट इश्यूज था। अब ये सब ट्रस्ट इश्यूज खत्म होगा। अगर इन्होंने कुछ गलती भी किए हैं तो ये साफ साफ बताएंगे और ये अपना पॉइंट भी रखेंगे और आपको क्लियरली समझाएंगे एंड देन आप डिस्कवर कर पाएंगे इस पर्सन के ट्रू नेचर को। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि जो आपको जानना था वो जान पाएंगे, किसी किसी के लिए फॉरगिव करेंगे, आप इस पर्सन को क्षमा करेंगे एंड देन आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। जस्टिस मीन्स कि अब आपके यूनिवर्स कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे, आपको जो सवाल था आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा एंड जैसे कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है वैसे आपका जो प्री कॉन्सेप्ट नोशंस था, जो आपका इस जवाब को जानने से पहले जो आप सोचते थे वो टूट जाएगा। अनफोल्ड होने वाला है एक नया रियलिटी, एक नया सत्य और उस सत्य के बेस पे आप नए तरीके से, नए फाउंडेशन से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ेंगे। सो इस पर्सन के बारे में आप जो आपके पास जो जानकारी था वो रॉन्ग प्रूव हो सकता है क्योंकि खुलासा होगा। शायद आप अपने बारे में बहुत गलत सोच रहे थे, अब आपको दिखेगा ओह मुझे ये चीज़ पता नहीं था,
अब चीज़ें बहुत क्लियर होगा, अब ये पर्सन कुछ भी नहीं छुपाएंगे आपसे। ओके, रिलेशनशिप रीअवेकनिंग हो रहा है अब, मतलब अब आप दोनों एक सच्चाई के बेस पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ पे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, यहाँ पे यज्ञ सम्मान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो जस्टिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आप किसी को कुछ नहीं कह पा रहे थे बिकॉज ऑफ आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये बोलना सही नहीं होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सबको पता चलेगा कि कौन कितना प्यार किए हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये अगर कभी भी आपको क्रेडिट नहीं दिए थे तो अब ये पर्सन आपको क्रेडिट देंगे। द जस्टिस मीन्स कि जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है, वो आप डिजर्व करते हो। तो कोई थर्ड पार्टी के साथ परमानेंटली कट ऑफ होगा और इस पर्सन को आप प्यार करते हो तो इसीलिए ये पर्सन आपको मिलेगा। और हो सकता है इनके घर वालों ने इनको गलत समझाए थे आपके बारे में, या फिर कोई थर्ड पार्टी ने इनको आपके खिलाफ भड़काए थे। अब सच सामने आएगा तो इसीलिए आप और वो मिलेंगे और थर्ड पार्टी कट ऑफ होगा। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ओह, द 5 ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म। देखिए 5 ऑफ शॉर्ट्स अक्सर हम लोगों को सिखाते हैं कि जीत तो आप जा सकते हो, जीत सकते हो आप, बट एट व्हाट बेस आप जीतना चाहते हो। मतलब किस जीतने के बाद आपको क्या मिलेगा, किसके लिए आपको जीतना चाहते हो। सो एट व्हाट कॉस्ट यू आर विनिंग, ये आपको तय करना है। द 5 ऑफ शॉर्ट्स आपको बताते हैं कि कई कबार जीतने से अच्छा है कि बैटलफील्ड को छोड़ के चला जाना। कई कबार सामने वाले पर्सन को जिता के भी आप खुद जीत सकते हो। तो यहाँ पे कौन सही कौन गलत ये फैसला मत कीजिए। आई थिंक गलती सबके होते हैं और इस छोटे मोटे गलती को आपको नज़रअंदाज कर देना है। आई थिंक द 5 ऑफ शॉर्ट्स यही चीज़ बताते हैं कि कोई जीतता नहीं है, मतलब जीतने के बाद आपको कोई ऑस्कर नहीं मिलेगा। तो साफ साफ जो भी आर्गुमेंट्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि ये पर्सन और झूठ नहीं बोल रहे। तो आप अपने मन में जो डाउट्स लेके चल रहे हो कि नहीं अगर ये फिर से कुछ गलत किया तो, अगर ये फिर से कुछ गलत जगह पे गया तो, या फिर ये फिर से कुछ गलत हरकतें किया तो आई थिंक ये आपके मिसकॉन्सेप्शंस है, ये आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये काइंड ऑफ आपका गलत डाउट है। इस डाउट को आप हटाइए। कई कबार कुछ चीज़ों को लेट गो करना ही सही होगा, कई कबार इस पर्सन को फुल्ली ट्रस्ट करना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स जब इस पर्सन को दोबारा आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं, या फिर आपको और इस पर्सन को एक मौका दे रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए, आई थिंक उस मौके को आप मत गवाइए। आई थिंक आप ओवर थिंक करके डाउटफुल होके इस पर्सन को मत देखिए, या फिर ये पर्सन जो कह रहे हैं उसको विश्वास करके आप आगे बढ़िए। आई थिंक द 5 ऑफ शॉर्ट्स यही बताते हैं कि बहुत सारे लोग आपको भड़काएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव आएगा, बट आपको दिल को पता है कि सच क्या है। सो 5 ऑफ शॉर्ट्स सिखाते हैं कि हमेशा लड़के ही कुछ भी फैसला आपको नहीं मिलता है। कई कबार चुप रह के भी आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, राइट। तो बी डिप्लोमेटिक, अवॉइड आर्ग्यूमेंट एट ऑल कॉस्ट, लीव द बैटल फील्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पर्सन कुछ कह रहा है और आप उसके अगेंस्ट पे जा रहे हो, तो इस टाइम पे ऐसे अगेंस्ट पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, रैदर ईगो को आप साइड में रखिए और इस पर्सन का बात सुनिए, और सिंपली इस पर्सन का फ्रस्ट्रेशन से इस पर्सन कुछ मतलब मजबूर थे, तो इस पर्सन को समझ के आप इस पर्सन को फॉरगिव कीजिए। सो यहाँ पे कौन सही कौन गलत मत देखिए, काइंड, बी काइंड। आपको सही भी नहीं बनना है, गलत भी नहीं बनना है, आपको काइंड बनना है, सिंपल। तो इस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिए, इसकी मजबूरी को एक्सेप्ट कीजिए, एंड इसके बुरे पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए, एंड इसको फॉरगिव कीजिए। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप पे मेन प्रॉब्लम था ईगो इशू, फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स, एंड अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो ईगो को हटाना है, एक्सेप्ट करना है, एंड कन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली इनर कन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स को कंप्लीटली स्टॉप करना है, तब जाके इस कनेक्शंस का एक सल्यूशन मिल सकता है। द 5 ऑफ शॉर्ट्स और एक बात कहते हैं कि क्राइसिस के वक्त अगर आप और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे तो चीज़ें और बदतर होगा। सो बेहतर यही है कि साइलेंटली आप ट्रीट कीजिए चीज़ों को। नेगेटिव फ्यूल को अगर कम करना है तो सरेंडर कीजिए माँ काली के सामने,
माँ काली को करने दीजिए उनका काम। आप अपने ईगोइस्टिक होके कुछ डिसीजंस मत लीजिए। सो बेटर टू कीप योर माउथ शट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप अपना मुंह बंद रखिए, इस पर्सन जो कह रहे हैं इसको इसका भड़ास निकालने दीजिए। ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं क्योंकि आखिर में जस्टिस मिल रहा है तो इनको आप ही के पास आना पड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपका जीत हो रहा है। सो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जो जिनका रिएक्शंस बहुत लाउडर होता है बट दिल का बहुत साफ होता है, बट वो कुछ भी बोल सकते हैं, गुस्से में आके कुछ भी बोल सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को जज ना करके आप खुद मैच्योरली इस सिचुएशंस को हैंडल कीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माँ काली आशीर्वाद कीजिए मेरे रिश्ते को। बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।